भूत प्रेत का जो अस्तित्व है वह सब मूलाधार चक्र सेक्स सेंटर के नजदीक ही है। गंदगी है, मलमूत्र है। तो जैसे ही आप देवास्त्रों का प्रयोग करके पवित्र कीजिएगा, क्लीन कीजिएगा, तो भूत प्रेत अपने भाग जाएंगे, छूट जाएंगे। सबसे तो बड़ी उपाय है कि आपकी लड़कियां पढ़ने जाती है, आप यहीं से सील कर दो, कोई छेड़खानी नहीं करेगा। आप करके देख लीजिए, अपने गाड़ी को सील कर लीजिए, गाड़ी एक्सीडेंट नहीं करेगी। प्लेन से जा रहा है, प्लेन एक्सीडेंट करने वाला, प्लेन को सील कर दीजिए, प्लेन एक्सीडेंट नहीं करेगा। तो हमारी जब विचार नियंत्रण दिव्यास्त्र क्या है, सच पूछिए, वह गुरु देता है शिष्य को बता करके। एक चिन्ह है, एक साइन है। धनुष बाण तो एक माध्यम है दिखाया गया छोड़ने के लिए, और जाकर वह ऐसे ऐसे काम करने लगता है धनुष बाण। सच बात है, पूछिए कि अपने विचार रूपी धनुष को छोड़ा जाता है। यह काम करना है। जिस आदमी का जितना भी विल पावर स्ट्रांग होगा, संकल्प शक्ति जितना स्ट्रांग होगा, वो उतना ही वह दिव्यास्त्र छोड़ सकता है। दिव्यास्त्र, देवास्त्र, यह है। तो वह जो है सब विभिन्न देवताओं का भी अपना आविष्कार था, ऋषि मुनियों का भी आविष्कार था। यह देवास्त्र दिव्यास्त्र जो है, ऐसे डिवाइन सीक्रेट साइंस आज के लिए कामधेनु है। जो मांगेगा उससे मिलेगा, जो जो मांगे सो सो ठाकुर देवे। एक विधि है उसके, उससे हम लोग कॉल करते हैं नेचर से। तो यह जो है मानसिक शक्ति पर, आपके ध्यान पर डिपेंड करता है देवास्त्र दिव्यास्त्र। कि हमारे यहाँ पहले, सबसे पहले विद्यालय में, गुरुकुल में बच्चों को ध्यान की विधि सिखाई जाती थी। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, अपने विचारों को नियंत्रण करने के लिए। जिस भी व्यक्ति का जितना विचार नियंत्रण है, मन कंसंट्रेट है, वह आदमी उतना ही संसार में भी और उस संसार के लिए भी काम कर सकता है। थर्ड आई का थोड़ा सेल्स खुल गया था। भारत के ऋषियों ने थोड़ा कुछ बता दिया था। रासपुटिन तो क्या 1000 के लड़के का बुखार आया था, ठीक नहीं हुआ, गया उसके हाथ रख दिया, ठीक हो गया। अब वह रोज बुलाने लगा, उसका निवास स्थान उसमें हो गया। अब उसके इच्छा से, जानते हैं ना, रासपुटिन की इच्छा से ही मंत्रिमंडल का प्रचार होने लगा रखना। जब वह जार खत्म हुआ सत्ता, कम्युनिज्म आई, तो रासपुटिन को गोलियां मारी गई, 21 गोलियां। फिर देख रहा है दूसरे दिन घूम रहा है, जेल में बन गया, गया निकाल कर घूम रहा है, मार कर समुद्र फेंक दिया गया, फिर घूम रहा। देखे ना, नहीं तो आप सुने होंगे आइंस्टीन मरते वक्त उसके आंख में आंसू था। लोगों ने पूछा क्यों? कहा कि मैंने एटम बम का खोज किया और मेरे सामने ही नागा और हिरोशिमा में इतना बड़ा विध्वंस कर दिया गया, मुझसे पूछा नहीं गया। इसे फायदा क्या हुआ? और लगातार इसका जो है आविष्कार हर देशों में बन रहा है। क्या इसे कोई लोग जन्म भी लेगा? किसी बीमार आदमी का इलाज भी होगा इससे? केवल हत्या करने का है। आप कितने, हाँ, आपका कोई यहां से अमेरिका में बीमार पड़ा है, कैसे जा सकते हैं? फोन आया, उसके जो है अमेरिका में मानस चीज पर, वहां पर बीमारी के लिए इलाज कीजिए, यहां से वो बीमारी ठीक होगी उसकी। नमस्कार दोस्तों, सदगुरु धाम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने रामायण में, महाभारत में दिव्यास्त्रों के बारे में बहुत कुछ सुना है। भगवान राम के पास बहुत तरह के दिव्यास्त्र थे, ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, अग्नेयास्त्र, बहुत सारे अस्त्रों के बारे में हम सुनते हैं। महाभारत में भी हम देखते हैं कि अर्जुन के पास, कर्ण के पास एक से एक ऐसे दिव्यास्त्र थे जिससे लगता था जैसे एटम बम की तरह वो काम करते थे। हजारों लोग मर जाते थे, या बारिश होने लगती थी, या आग की लपटें निकलने लगती थी। आज हम इन दिव्यास्त्रों को कहीं नहीं पाते हैं। आज हम एटम बम, हाइड्रोजन बम, इन सब का नाम सुनते हैं। तो क्या सच में ये दिव्यास्त्र होते थे? और इन दिव्यास्त्रों का क्या यही रोल था जो हमें टीवी सीरियल्स में दिखाया गया कि अग्नेयास्त्र से आग बरसने लगे और वरुणास्त्र से पानी बरसने लगे? या इन दिव्यास्त्रों का जो वर्णन हमारे शास्त्रों में है उसके कुछ गूढ़ अर्थ हैं, वो जिस तरीके से सरल तरीके से कथाओं में बताए गए हैं या फिर टीवी सीरियल्स में दिखाए गए, वो वास्तव में वैसे नहीं होते थे। आज हमारे साथ विश्वविख्यात संत सदगुरु कृष्णानंद जी महाराज फिर से उपस्थित हैं।
इनके पॉडकास्ट आप देखते हैं और इनके ज्ञान से आप बहुत कुछ अर्जित करते हैं, ध्यान साधना से बहुत कुछ अर्जित करते हैं। तो आज हम सदगुरु से उन दिव्यास्त्रों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ऐसे दिव्यास्त्र होते थे, और गुरुदेव एक दिव्य गुप्त विज्ञान के जरिए लोगों को ऐसे दिव्यास्त्र देते हैं। ये दिव्यास्त्र किस तरह देते हैं और इन दिव्यास्त्रों से क्या लाभ होते हैं, ये डिवाइन सीक्रेट साइंस या दिव्य गुप्त विज्ञान के जरिए हम यह जानेंगे। सदगुरु, आपका बहुत बहुत स्वागत है सदगुरु धाम में। आपके पॉडकास्ट हम लोग देखते हैं, जनता देखती है और बहुत सराहती है गुरुदेव। आज हम दिव्यास्त्रों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो गुरुदेव, शास्त्रों में तो बहुत प्रकार के दिव्यास्त्रों के बारे में वर्णन आता है, लेकिन क्या ये शस्त्र सच में ऐसे ही होते थे, ऐसे कुछ अलग मायने होते थे? आज को देखे तो लगता है जैसे कि कैसे संभव है कि किसी बाण से जो है आग की लपटें निकले और किसी बाण से बारिश हो जाए। क्या ये सच में ऐसे थे महर्षि, या इसका कुछ अलग ही मीनिंग था उसमें? देखिए, अच्छा, ऐसा ये आप अच्छा प्रश्न कर रहे हैं। ऐसा है कि हमारे यहाँ सबसे पहले विद्यालय में, गुरुकुल में बच्चों को ध्यान की विधि सिखाई जाती थी। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, अपने विचारों को नियंत्रण करने के लिए। जिस भी व्यक्ति का जितना विचार नियंत्रण है, मन कंसंट्रेट है, वह आदमी उतना ही संसार में भी और उस संसार के लिए भी काम कर सकता है। अभी हम किसी चीज को रटते हैं, जैसे कथा वाचना में रटना सिखाया जाता है, फिर वह कहता है, हम लोग बड़े प्रसन्न होते हैं वह बात, किसी दूसरे की बात सुन करके। पहले हम लोग सिखाते कि नहीं, जो अंदर भरा है उसको निकालो, खाली करो। जब खाली कर लेगा, साफ हो जाएगा, घड़ा यदि साफ है तो उसमें पानी भरा जा सकता है। तो हमारी जब विचार नियंत्रण दिव्यास्त्र क्या है, सच पूछिए, वह गुरु देता है शिष्य को बता करके। एक चिन्ह है, एक साइन है। धनुष बाण तो एक माध्यम है दिखाया गया छोड़ने के लिए, और जाकर वो ऐसे ऐसे काम करने लगता है धनुष बाण। सच बात है, पूछिए कि अपने विचार रूपी धनुष को छोड़ा जाता है। यह काम करना है। जिस आदमी का जितना भी विल पावर स्ट्रांग होगा, संकल्प शक्ति जितना स्ट्रांग होगा, वो उतना ही वह दिव्यास्त्र छोड़ सकता है। दिव्यास्त्र, देवास्त्र, यह है। तो वह जो है सब विभिन्न देवताओं का भी अपना आविष्कार था, ऋषि मुनियों का भी आविष्कार था, जो ऋषि मुनि आविष्कार करते। वो फैक्ट्री तो खोले नहीं थे, सुने कहीं फैक्ट्री विश्वामित्र ने खोला? अगस्त खोले हैं, गर्ग गौतम कहीं खोले हैं फैक्ट्री? अभी तो अपना पक्षपात छोड़ने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, करोड़ों खर्च हो रहा है। क्या उनके पास करोड़ों था? तो वो अपनी मानसिक शक्ति को विकास किए थे, मानसिक शक्ति के दिवास्त्र खोलते छोड़ते थे, वह जाकर करके चला आता है। जैसे आप चक्षु दर्शन के बारे में पढ़ते हैं, क्या कोई ऐसा है यंत्र की मार करके फिर वापस आकर के उनके अंतर्ध्यान हो जाए, फिर प्रकट हो जाए? यह सब मानसिक खेल है। मन ने मनुष्यरम कारण बंधन मुक्ष मत। तो जब हमारे यहां पहले यह विधि थी, जब कोई ऋषि मुनि कुछ अन्वेषण करते थे तो उसके लिए उचित पात्र खोजते थे। यदि उचित पात्र नहीं मिलता था तो वो छोड़कर चले जाते थे, प्रकृति को, नेचर को सौंप देते थे, और आने पर नेचर उचित पात्र को दे देती थी। नहीं तो आप सुने होंगे आइंस्टीन मरते वक्त उसके आंख में आंसू था। लोगों ने पूछा क्यों? कहा कि मैंने एटम बम का खोज किया और मेरे सामने ही नागा और हिरोशिमा में इतना बड़ा विध्वंस कर दिया गया, मुझसे पूछा नहीं गया। इसे फायदा क्या हुआ? और लगातार इसका जो है आविष्कार हर देशों में बन रहा है। क्या इसे कोई लोग जन्म भी लेगा? किसी बीमार आदमी का इलाज भी होगा इससे? केवल हत्या करने का है। लेकिन हमारे यहां जो है मानसिक शक्ति से हुआ है जो है विकास करके उचित पात्र को दिया जाता था। आप सोचे होंगे कि भारत में आकर के अनुचित पात्र एक था, रूस का, क्या नाम था,
जार जो था, निकोलस जार, हाँ, जार का वह मंत्री बन गया, रासपुटिन। रासपुटिन, ये तो सुने हैं ना, रासपुटिन। रासपुटिन का थर्ड आई का थोड़ा सेल्स खुल गया था, भारत के ऋषियों ने थोड़ा कुछ बता दिया था। रासपुटिन तो क्या, जार के लड़के का बुखार आया था, ठीक नहीं हुआ, गया उसके हाथ रख दिया, ठीक हो गया। अब वह रोज बुलाने लगा, उसका निवास स्थान उसमें हो गया। अब उसकी इच्छा से, जानते हैं ना, रासपुटिन की इच्छा से ही मंत्रिमंडल का प्रचार होने लगा, रखना। जब वह जार खत्म हुआ सत्ता, कम्युनिज्म आई, तो रासपुटिन को गोलियां मारी गई, 21 गोलियां। फिर देख रहा है दूसरे दिन घूम रहा है, जेल में बन गया, गया निकाल कर घूम रहा है, मार कर समुद्र फेंक दिया गया, फिर घूम रहा। देखे है ना, सुने हैं ना। तो उसी तरह से जो कुछ सिद्धियां उसको प्राप्त हो गई, तो खैर उसे मुक्त पाने के लिए उचित यह भी था कि उसको रख करके इस विद्या को और लोगों से बचावे, सिखावे, परमार्थ करने। लेकिन यह नहीं कि विध्वंस किया गया विद्या का। खैर तो उसी तरह से हमारे यहाँ पहले उचित पात्र खोजा जाता था, तब दिया जाता था। नहीं तो आप साधना करते 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 आप उस में, तो नेचर अपने आप आपको भी वो सौंप देती है, लो भैया यह आया है। तो देवास्त्र दिव्यास्त्र का हमने भी दिल्ली में ही देखा कि बहुत रेकी ग्रैंड मास्टर लोग आते जाते थे। आशा जी उसी में से रेकी ग्रैंड मास्टर थे। हमारे सुभाष मलिक जो है परमाचार्य थे, वो भी उसी में से थे। दिल्ली भर के ग्रैंड मास्टर लोग मिल करके हमारे यहाँ अपना मीटिंग कराया, एक जगह हम लेक्चर दिलवाए। तो उसमें लोग कहे, उसमें ओरा नाप रहे थे। हम उस समय नहीं जानते थे, दिल्ली वाले ओरा भी नापना जानते हैं। उन मशीन डाउजर रखे थे। मैं यहाँ से टहलने 2-3 किलोमीटर चल गए थे, यहाँ पर आए थे, देखे ओरा नापना है। आपका 3 किलोमीटर गए, ओरा बता रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो हम कहे कि अच्छा, तो बुद्ध महावीर के तो 100 किलोमीटर ओरा फैला रहता था, अभी 3 किलोमीटर ना पाता। तब वे लोग, ये जो जानता है कुछ ना, तो दिल्ली के जो ही देखिए ग्रैंड मास्टर लोग ही जुट करके हमसे निवेदन कर ले, कुछ आपका बताइए बताइए, करिए करिए। तो फिर यहां पर भी हम 21 दिन की साधना में गए और फिर आकर के लिख करके लोग बताए। तो देवास देखिए, यह देवास दिव्यास्त्र दिया। तो देखिए, इसमें मन संकल्प शक्ति ही सब काम करती है। और इससे तो आपको क्या कहे, जब फिर लोग हमारे यहां आ जाते हैं, एड्स से ऐसी बीमारी ठीक हुआ है, कैंसर की बीमारी ठीक हुआ है। लेकिन कह देने का, जैसे भूत प्रेत पर बोलवा दिए, वो भूत प्रेत पर कोई कुछ करना नहीं चाहता है। आप आगे गुरु जी आप ठीक कर दीजिए, मैं बहुत वैसे ठगा कर आया हूं, अब हमारे पास कुछ है नहीं, हम बहुत ठगा गए, अब आप ही कर दीजिए। चलिए अच्छा, यह काम करो, साधना कर लो, यह कुछ नहीं करेंगे हम, आप कर दीजिए। इतने लोग आलसी हो गए हैं, आगे कोई कुछ करना नहीं चाहता है। दीपक आप जला दीजिए, हमारे घर में रख भी दीजिए। तो आदमी इसीलिए कहते हैं शोषण उनकी बुद्धियां करा रही है, वो अपने नहीं बनना चाहता है। तो हमने दिवास दिया, जितने लोग पाए, किसी को सैकड़ों आदमी को लड़का हुआ। अब फिर कहेगा कोई आगे लड़का वाला, हमको लड़के दे दीजिए। तो हमारे पास तो कोई फैक्ट्री है नहीं, ये हम बता दिए, इसे मांग लो। यह दिवास्त्र दिव्यास्त्र जो है, डिवाइन सीक्रेट साइंस, आज के लिए कामधेनु है। जो मांगेगा उसको मिलेगा, जो जो मांगे सो ठाकुर देवे। एक विधि है उसके, उससे हम लोग कॉल करते हैं नेचर से। तो यह जो है मानसिक शक्ति पर, आपके ध्यान पर डिपेंड करता है देवास्त्र दिव्यास्त्र। तो ये दिव्य गुप्त विज्ञान जो आज इसकी खोज आपने की गुरुदेव, जिसके बताया भी आपने कैसे डिवाइन सीक्रेट साइंस की खोज आपने की, और इसमें आप ब्रह्मास्त्र ऐसे शस्त्र वगैरह भी देते हैं। तो ये एक्चुअली में डिवाइन सीक्रेट साइंस क्या ये दिव्यास्त्रों का की खोज का विज्ञान है, या अपने अंदर में शक्तियों को जागृत करने का विज्ञान है, कि जिससे दिव्यास्त्र अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, जैसे आपने बताया नेचर दे देती है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब आपके पास दिव्यास्त्र, आप उसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं ये दिव्य गुप्त विज्ञान देते समय, या फिर वो आप उसको एक मेथड बता देते हैं जिससे वो अपने अंदर प्रकृति से उन अस्त्रों को प्राप्त कर लेता है? नहीं, तो इसका लिटरेचर भी लिख दिया। जो देवास्त्र दिव्यास्त्र हैं, देखिए आप जानते हैं साउंड इज इमोर्टल। जो कुछ भी आप नेचर में कर रहे हैं, इसके द्वारा पकड़कर पूरे विश्व में भेज रहे हैं। हाथ हिल रहा है, तो यह सब भी
जैसे गुरु ब्रह्मास्त्र दिव्यास्त्र है, दिव्यास्त्र है, हाथ से इस तरह से इशारा किया गया, मन ही मन बोला गया, वो बन गया, जहां भेजना है वह चला गया। साउंड की गति जानते हैं कि बहुत तेज है, वह चला गया। जिस आदमी के भेजना है उसके यहां उसकी मनोभावना को बदलो, मेरे प्रति दुश्मन है, मेरे हित जो है, या यह काम चलो, कोई फाइल आपका काम नहीं हो रहा है, फाइल भेजना है, उसको बना करके भेज दीजिए, फाइल या काम करा देगा, करेगा। आप कितने, हाँ, आपका कोई यहां से अमेरिका में बीमार पड़ा है, कैसे जा सकते हैं, फोन आया, उसके जो है अमेरिका में मानस चीज पर वहां पर बीमारी के लिए इलाज कीजिए, यहां से वो बीमारी ठीक होगी उसकी। जो भी कामनाएं संसारिक कामनाएं हैं, ये संसारिक कामनाओं के लिए हो सकता है, लेकिन हमने तो जो खोज किया था असली कुंडलिनी जागरण के लिए, इसलिए 7 चक्र के लिए 7 को अलग अलग देवास्त्र दिया गया। आप उस कुंडली को अवकन कीजिए, ले चलिए, ऊपर ले चलिए। जैसे आप देहात के होंगे तो जानते होंगे, देहात में बाल्टी उल्टी गिर जाता था, जानते हैं, कुआं में झग्गर से निकालते, एक झगड़ा बनाया रहता था, झग्गर कहते हैं, हमारे झग्गर कहते हैं। हाँ, झगड़ा रहता था, उसे बांध कर कहते घुमाते हैं, वो पकड़ कर कहीं से लेके चला आता, कुआं से खींच कर ऊपर ले जाता है। उसी तरह से झग्गड़ हमने बनाया है देवास्त्र का। आपकी जो कुंडलनी आपकी बटन में एकदम सोई हुई है, उसको जगा दे और खींच करके ऊपर धीरे धीरे ले आवे, आप समझ, इसके लिए। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग ज्यादा सांसारिक कामों में प्रयोग करने लगे, क्योंकि हम लोग इतने माया में लिप्त हो गए हैं कि सांसारिक काम ही चाहते हैं, या करने। फिर इसको हमने स्वर साधना से जोड़ा, और स्वर साधना से आपका जो सांसारिक काम है, लेकिन उसमें भी अधिकांश लोग आते हैं कि नहीं, जैसे भूत प्रेत है, भूत प्रेत फिर आ गई। भूत प्रेत का जो अस्तित्व है वह सब मूलाधार चक्र 6 सेंटर के नजदीक ही है, गंदगी है, मलमूत्र है। तो जैसे ही आप देवास्त्रों का प्रयोग करके पवित्र कीजिएगा, क्लीन कीजिएगा, तो भूत प्रेत अपने भाग जाएंगे, छूट जाएंगे। लेकिन वो भी नहीं कोई करना चाहता, आप ही कर दीजिए। हम तो कहते हैं आप दीपो भव, बुद्ध ने भी कहा अपना प्रकाश अपने बन जाओ, इसको सीख लो और अपने भूत प्रेत को सील कर दो, नहीं आएगा। अपने घर को सील कर दो। सबसे तो बड़ी उपाय है कि आपकी लड़कियां पढ़ने जाती है, आप यहीं से सील कर दो, कोई छेड़खानी नहीं करेगा। आप करके देख लीजिए, अपने गाड़ी को सील कर लीजिए, गाड़ी एक्सीडेंट नहीं करेगी। प्लेन से जा रहा है, प्लेन एक्सीडेंट करने वाला, प्लेन को सील कर दीजिए, प्लेन एक्सीडेंट नहीं करेगा। अभी तो मिलिट्री का अधिकारी आया था कल भी मिलने परसों, वो कहा कि हम तो जम्मू कश्मीर में हम सील करते, हमारी यूनिटियां नहीं मरती, हम हंसते रहते हैं, सील करते मिलिट्री में। एक साधारण कर्मचारी बीएसएफ में, वो भी कश्मीर में पोस्टिंग हुआ, कहा था गुरुजी हम 5 साल रहे, हम हंसते रहे, पंडित आदमी कुल कहते कि गुरुजी का लकट लगाए हैं, आपने सील किए, हमारे अगल बोला टन टन मर गया, मैं यही रहा। तो यह जो है हमने बनाया है, उसको करके देखो, साइंस का भी साइंस है ना, यह भी एक साइंस है, करके देखिए, आप में प्रत्यक्ष होता है। आप अपना सामान रखा है कहीं पर, ट्रेन में जा रहा है, अपने जमीन के सामान को सील कर दीजिए, कोई चुराएगा नहीं। गाड़ी को सील कर दीजिए, गाड़ी कोई नहीं उठाएगा। हाँ, लेकिन आपको विल पावर उतना होना चाहिए, ये नहीं कि केवल रट लिए, कर लिए, चल दिए। यदि आपको विल पावर नहीं है, जैसे कि आप सुने होंगे लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण की रेखा क्या था? लक्ष्मण जी को विल पावर ही न था, एक रेखा खींच दिए, रेखा में आग तो लगा कर गए नहीं, आग पर लगेगा, आग लग जाए, उनके विल पावर था, और कि जो कोई क्रश करेगा वो आग लगेगी, मरेगा। तो यही जो है विल पावर, और आपकी साधना का पावर है, कितना आप स्ट्रांग है, यू कैन डू इट। तो गुरुदेव ये तो तय कि मतलब ये तो आपने ही खोजा है, इसका शास्त्रों में वर्णन मिलता है या नहीं मिलता है, तो ये खोज तो आपकी ही है। तो ये भी तय है कि बिना आपके कोई गुप्त ज्ञान या व्यास कोई प्राप्त नहीं कर सकता, किसी के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको आपके पास ही आना पड़ेगा। लेकिन गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि जो आपके पास दिव्यास लेने आना चाहता है, जो भी दर्शक आना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उनके अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए जिसकी वजह से उन्हें ये प्राप्त हो सके, या इसके लिए कोई भी सबके लिए सहज या सुलभ है? देखिए, इसमें आप यदि मैं यह कह दूं कि टीबी का कोई मरीज हो, कैंसर का मरीज हो, शुगर का मरीज हो, यह सब बीमारी छोड़कर हॉस्पिटल में आओ, भर्ती कर लेंगे, तो हॉस्पिटल में आने की जरूरत है क्या?
जब बीमारी है तभी ना हॉस्पिटल में आएगा, आप दवा दो ठीक होगा। तो यह जो है सीखने के बाद अपात्र भी यदि प्रयोग करे तो सुपात्र बन जाएगा। और सबसे पहले कि आजकल जो प्रेत के लिए साधना दौड़ता है, वह एक हमारे यहां आता था एक लेक्चरर, वही साइंस का लेक्चरर था, अशोक नाम था, नाम भी बता दिए, पटेल थी से आता था, क्या नाम है, छत्तीसगढ़ से। वो रोज प्रेत की बात मैं भगा देता था। तो कहता कितना प्रेत है, 1,86,565। सब गिनती कर रखे। हाँ गिनती 1,86,505। एक दो बार आया तो कितना है 500, अब 1,86,560 हो गया है। तो मैं भगा देता था, लेकिन वह माना नहीं, हमारे यहां लगा रहा और वह साधना सीखते रहा। हर साधना में दिवास भी सीखा, सब सीखते सीखते आचार्य बन गया। आचार्य जब बन गया तब फिर उसे पूछे कितने प्रेत है, देखो नहीं, उन्हें एक बार क्या हो गए रे, भाग गए। अब दूसरे का काम मास्टर करने लगा। उसके उड़ीसा से फोन आती थी कि हमारा लड़का यह बीमार है, वह है, यहां से ठीक है भेज रहा हूं, इलाज ठीक कर देता था। वह नहीं था, हमारे यहाँ जो आचार्य बनाए हैं जगह जगह, वही लोग भी करने लगे थे। तो खैर यह कहे ना कि आपके यह डिपेंड करता है व्यक्तित्व पर, कितना आप कैपेबल हैं। मिलिट्री में सब बहाल होता है क्या, सबका प्रमोशन होता है क्या? किसी डिपार्टमेंट में सबका होता है प्रमोशन? तो उसी तरह से डिपेंड करता है। कोई हमारा अब तो कहे उसको प्रेरित ना था, वो भी सीख, तो लेकिन ज्यादा अधिकांश आ जाएगा, नहीं आप ही ठीक कर दीजिए, हमसे नहीं होगा। इसलिए मैं उसमें हाथ नहीं डालता हूं, ना उसके बारे में कुछ कहता हूं। अभी अप्रेत वाला में जो है दर्जनों आदमी मेरे यहाँ मुंबई से यहां तक आया, हमारे पास कुछ नहीं है, बहुत ठगा गया। तब कहा अच्छा ये करो, हम कुछ करेंगे नहीं, आप ही कर दीजिए। अब आ गए हैं, जरूरत झाड़ दीजिए, अभी अभी खड़े खड़े झाड़ ही दीजिए। नहीं तो वहां से फोन आता है कि फोन पर आप ठीक कर दीजिए। तो ऐसे लोग आलसी को फिर क्या करे, किया जा सकता है? गुरुदेव, अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो एक थियरी दी, E = mc²। अब E = mc² का प्रयोग करके एटम बम भी बना और न्यूक्लियर रिएक्टर से बने, जो दुनिया में ऊर्जा की सप्लाई का एक बड़ा जो है आधार है, सोर्स है। तो किसी भी विज्ञान का प्रयोग भी अच्छे कार्यों के लिए भी किया जाता है, उसका दुरुपयोग भी होता है। तो क्या आप जब किसी को दिव्यास्त्र ये देते हैं तो उसके दुरुपयोग की भी संभावना होती होगी, तो या फिर आप उनके साथ कोई नियम और शर्तें लगाते हैं, या फिर आपके पास वो चीज़ है कि अगर आपने ये देखा कि वो दुरुपयोग कर रहा है तो आप उसकी दिव्यास्त्र की शक्ति को छीन भी सकते हैं? क्या ये सारी चीजें संभव है गुरुदेव? देखिए, हमने दिव्यास्त्र के नाम पर विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का दिव्यास्त्र भी दिए हैं। जो विद्यार्थी कम नंबर आ रहा है, देखिए पढ़िए, उसका परसेंटेज नंबर बढ़ जाएगा। दूसरा, गणेश दिव्यास्त्र भी दिया गया है, बुद्धि दिव्यास्त्र दिया गया। आजकल लक्ष्मी के फिर में है, लक्ष्मी दिव्यास्त्र है। लक्ष्मी कैसे आएगी? देखो आ जाती है, कमाने से ही नहीं आती। रेनबो जानते हैं? रेनबो 3 पद्धति से दिखाई पड़ती है। एक तो रेनबो दिखाई पड़ती है कि मौसम में क्या नाम है, वातावरण में जल का अंश हो, सूर्य की उपस्थिति हो और आप खास डायरेक्शन में खड़े हो, तब रेनबो दिखाई पड़ेगा। उसी तरह से आपको लक्ष्मी बहुत मेहनत करने से नहीं आती, आप खास डायरेक्शन में खड़े हो। आपसे मनी इज नॉट, हमने सिद्धांत दिया, मनी इज नॉट ए मैटर बट ए काइंड ऑफ एनर्जी, दैट वेरी एनर्जी फ्लो एवरीवेयर, हाउ मच यू आर कैपेबल टू टेक इट। आप किस एक्शन में खड़ा होइएगा कि आपको आपकी इच्छा के बाहर जितना काम है उतना आ जाएगी, आपके जितना जरूरत हो भेज देगी लक्ष्मी। तो वह लक्ष्मी के लिए भी दिया गया है, लेकिन कोई उसको आप अपने प्रयोग करिए। तो हमने लगभग 35 दिवास दिया गया है इसके लिए, हर चीज के क्षेत्र में आप करिए। तो हर के लिए विधि विधान भी है और एक साइन भी है। या तो हाथ के इशारा से करिए, नहीं तो और साधना करके अपने थर्ड आई से करिए। रामकृष्ण को भगवान शंकर को हाथ से इशारा करते हुए देखा है? बस खड़े हैं, आंख से इशारा करिए, थर्ड आई से इशारा किए, एक्शन चालू हो गई,
क्योंकि जितने आप हाथ का प्रयोग करिएगा तो लोअर हो गया, मुंह का प्रयोग करें तो थोड़ा उसे हाई हुआ, और यहां से यदि प्रयोग कर रहे हैं थर्ड आई का तो सुपर हुआ, बेस्ट। तो इस तरह प्रयोग करके अपन जगह, जैसे कि आप वास्तु दोष है घरों में, उसके लिए यह तोड़ो वह तोड़ो वह तोड़ो, कुछ मत करो। हमने उसके लिए श्री राम देवास्त्र दिया है, अब उसमें जमीन आप थर्ड आई से प्लांट कर दीजिए, घर ठीक हो जाएगा। घर में निगेटिविटी है, क्लीन कर दीजिए, कुछ नहीं करना, क्लीन कीजिए अपने से, साधना कीजिए अपने से, क्लीन कर दीजिए, ठीक हो गया। क्यों बहुत ढोंग ढोटाम पड़े? तो कहते हैं कि दिया गया उसे करके देखे पाइए। हमने तो अचार बना दिया, जगह जगह लोग अचार सिखाते हैं, हम तो सिखाते भी नहीं। तो सबसे तो पहले हम कह रहे हैं कि लड़कों को पढ़ने के लिए इसकी जरूरत है, और तीसरा जो है भूत प्रेत के लिए बहुत उतावले हैं लोग, वो यदि सीख, लेकिन वो करना नहीं चाहता है, आप कर दीजिए, भूत प्रेत से उस गांव मुक्त हो जाएगा। अभी आप राजस्थान के मुसलमान बहुत हैं, और यहां भी एक मुसलमान यहाँ साधना में आया था, वहां बम्बे में भी वे सब लोग जो हैं अपने एथी से मुक्त पा गए भूत प्रेतों से, लेकिन वो अपने करते हैं। लेकिन आपके हिंदू समाज में जो ब्रॉडकास्ट हुआ है प्रेत वाला, उसमें करने वाला कोई नहीं मिला, सब आकर आप कर दीजिए, टेलीफोन पर वहीं से कर दीजिए। आप क्या करेंगे भाई? हम ठगा गए, हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन कुछ नहीं, ना मैं आ सकता हूं, ना हमारे पास पैसा है, ना मैं कुछ कर सकता हूं। ठीक, हमने कहा कि तो आप चले जाओ, वहां डुमरी में हनुमान जी का मंदिर है, 11 बार परिक्रमा करो, और 11 रुपया नहीं थी, एक नारियल लेकर के, एक पान पत्रा कुछ पल लेकर के 11 बार परिक्रमा करो, प्रेत तुम्हारा वहीं महावीर जी गिरफ्तार कर लेंगे। वहां हवन होता है, उसमें बैठो, ये भी नहीं कर सकते। तो क्या उसमें ऐसे ऐसा आ रहा है जवाब? इसका दुरुपयोग भी तो लोग कर सकता है, किसी अपने शत्रु के लिए, अपने नहीं, वो हम नहीं दिए। एक बात समझ लीजिए, दूसरी बात है दुरुपयोग की क्षमता वाला हम नहीं दिए, कंस्ट्रक्टिव ही दिए हैं, प्रयोग करो उसके शुभ के लिए, अपने लिए मंगल, पड़ोसी के लिए मंगल, किसी के मंगल के लिए। दूसरा, यदि कोई हमारा विरोधी हो जाता है या चला जाता है या दुरुपयोग करना चाहता है, तो इसमें विधि है, यहीं से उसकी पावर सीज कर ली जाती है। रटते रहे कुछ होगा नहीं, नो एक्शन नो रिएक्शन। ये सब जो कहे ना कि यह जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, श्रद्धा पर चलती है। जैसे ही श्रद्धा हुई, अब जो है, अब जानते हैं कि सोना जो है गुड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद चांदी है, इसके बाद तांबा है, इसके बाद लोहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लोहा बहुत ज्यादा होता है। उसी तरह से इसमें भी श्रद्धा है द बेस्ट प्रवाह करने के लिए। जब गुरु से या किसी से आपका खतरा हो जाता है या शत्रु से झगड़ा कर लेते हैं, तो आपको बाइट इलेक्ट्रिसिटी, बाइट प्रवाह हो गया ना, तो उसे प्रवाहित नहीं होगी, जान कर किया गया है। इसलिए दूसरा जो है नेगेटिव मारण मोहन वाला मैं नहीं देता हूं किसी को। ये तो बहुत बढ़िया बात है गुरुदेव, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग मंत्रों का इस्तेमाल जो है किसी के लिए, शत्रु को मारने के लिए, या कई बार किसी अपने मित्र को ही हानि पहुंचाने के लिए करते, पर आपने जो दिव्यास्त्र दिया है उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ना उसका कोई दुरुपयोग कर सकता है, और वो सारी की सारी उसकी श्रद्धा पे निर्भर है, वैज्ञानिक रूप से भी है, लेकिन श्रद्धा पे निर्भर है। इसका खेती में ही प्रयोग कर सकते हैं, खेती की उपज बढ़ जाएगी, गाय दूध नहीं दे, दूध बढ़ जाएगा। अच्छा गुरुदेव, आपने ये दिव्य गुप्त विज्ञान की जो खोज की, ये आपने बताया यहाँ किस दिन की आपने साधना की थी, तो ये मुझे जहां तक लग रहा है कि ये तो आपने रेकी ग्रैंड मास्टर्स के विशेष अनुरोध पे उसको पुनर्जागृत किया था, वो तो आपके पास सदा से रही होगी। तो ये जब आपका जो बचपन था, या जब आप अपने संन्यास दिया, हिमालय गए, तो वहीं से ये प्रेरणा आई गुरुदेव, दिव्य गुप्त विज्ञान आपको मिला, या किसी ने आपको, आपके गुरु ने ये दी, या आपने शास्त्रों से इसको सीखा, या कैसे सीखा? क्योंकि बिना गुरु के तो ये ज्ञान मिल सकता नहीं है। देखिए, गुरु जी हमारे सुख शरीर से हरदम मदद करते रहते थे। मैं एक बार गया था गंगोत्री के ऊपर, गंगोत्री के ऊपर गोमुख है 18 किलोमीटर ऊपर, गोमुख के ऊपर नंदन वन है 5 किलोमीटर, कोई रास्ता नहीं है, न कोई चिड़िया है, न पक्षी है, न पेड़ है, न पौधा है। आप इस तरह से पहाड़, वही है शंकर जी का जटा है जिससे निकल रही है। यदि आप इधर धस गए तो हजारों वर्ष उसी से खड़ा रहिए, कोई देखने वाला नहीं है, कोई डाकुआ, कोई पुलिस वाला भी नहीं है। खैर, वहां पर हम गए नंदन वन, उसके बाद तपोवन,
तपोवन में एक महात्मा रहते थे, उनके साथ 2 लड़कियां विदेशी रहती थी। मैं गया, एक तीसरा आदमी हो गया, 3 लोग थे वो। तो वो महात्मा जी हमको बातचीत से प्रभास जो हुआ, एक गुफा था उसमें दे दी कि इसमें आप रहिए। उस समय मैं बहुत उतावला रहता था। उतावला माने कुछ बताने के लिए, जानने के लिए। तो हम कही भाई लोग आ नहीं रहे हैं, कुछ सत्संग की वार्ता नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको शाम को खाना बहुत अच्छा खिलाए लोग, फिर सो गए। एक दिन है, दूसरे दिन हम जो है देवास्त्र छोड़ा, मन में आया गुरु जी के आदेश से छोड़ा कि जो आकाश मार्ग से जाता हो यहां आवे। पहला प्रयोग हमने वही किया, दूसरा प्रयोग ऐसा कुछ। दूसरे दिन जो है 2 सन्यासी लोग आए, एक 30-35 वर्ष, एक 45-40-45 साल के, एकदम यंग सुंदर लड़के लोग आ गए। केवाड़ी खटखटाए, छोटा सा थे, मुनगा आए अंदर, दिव्य चेहरा प्रकाशमान। हम कहे भाई आप लोग, कहा कि आपने रास्ता बंधन कर दिया है, फिर पूछ रहे हैं कि आप कौन है? हम तो रोज जाते हैं यहाँ से मानसरोवर स्नान करने के लिए जा रहे थे, आपने तो रास्ता बांध दिया। आपका देवास्त्र कह रहा कि इधर आओ, हम स्वामी जी बुला रहे हैं, बोलिए क्या आदेश है? हम तब होंगे यार, इधर हम सोचे भी नहीं थे कि आई सफल हो जाएगा। तो हमने बताया कि हम भी चलना चाहते हैं मानसरोवर, और आप लोग का परिचय है। कहा परिचय हम लोग बाद बताएंगे, पहले जल्दीबाजी में। वो भी कहा कि आप यहाँ आए हैं, इन बाबा को आपका सेवा कर रहे हैं, इन लोग का तो कुछ उद्धार कर दीजिए। कहा कि हम कहीं उम्र में बड़े हैं, लाल वस्त्र वाले हैं, इनके शिष्य आए हैं विदेशी, बहुत बड़े लोग हैं, ये हमारी बात नहीं सुनेंगे। कहें कि अब आगे हैं, सुन लेंगे, आज हमारी बात सुन रहे हैं। अच्छा, और हमारा अब आप जो है कम से कम दिवास छोड़कर आकाश बंधन मत करिए, हमको अभी छूने दीजिए, कल मैं आऊंगा इसी समय। ठीक, हम कहेंगे अच्छा ही तो काम कर रहा है भाई, समझे। दूसरे दिन सुबह हम उठते हैं, जब शौच वोच करके आए, स्नान करने, बर्फ है ना, तो महात्मा जी दोनों लड़की आकर के साष्टांग प्रणाम कि महाराज जी हम लोग का भाग बदल गया। हम क्या बात है, रात में हम सब सुन रहे थे आपका। वो दोनों बहुत सिद्ध महात्मा है, वो 400-500 वर्ष के, आज तक हम लोगों से नहीं मिले, फिर उनकी गुणना हम लोग सुनते रहे, लेकिन आपके यहाँ तो आ गए, फिर आएंगे। उन्होंने कहा अच्छा जानते हैं? हाँ जानते हैं, आकाश मार्ग से जाते हैं मानसरोवर नहाने, फिर चले जाते हैं। सब सुने हैं उनके गुण, दोनों बनारस के ही है, ये भी रहते हैं, दोनों सगे भाई। अच्छा खैर लो बता, सब आप जानते हैं। खैर दूसरे दिन फिर वो लोग ठीक समय पर आ गए, कहे कि हमको आप चलिएगा, स्नान कर रहे हैं? हाँ चलिए। तो हम कैसे चलें, आपकी तरफ कैसे उड़े? कि आपको हम बता रहे हैं, शरीर यहीं छोड़ दीजिए, निकलने की कला बताते हैं, निकलिए। वही हम कला बताते हैं एथी में भी, दूसरे जन्म में जातीय स्मरण में साधना बताते हैं लगे हो। तो वो अपना हमको बता कर निकाल दिया बाहर, शरीर कहा छोड़ दीजिए, हम गुफा बंद कर देते हैं। और महात्मा लोग सुन रहा है, कुछ नहीं करेगा, शरीर सुरक्षित रहेगी। आकाश में उड़ गए, फिर उन्हीं के साथ सुख शरीर उड़ जाएगी ना। हाँ बिल्कुल। मानसरोवर ले गए, घुमाए, शिव का स्थान वगैरह सब दिखाए, फिर ले आए वहां पर छोड़ दिए, कहे कि हम लोग प्रतिदिन अब आपके साथ चलेंगे महाराज जी। वो सब सुन लिए महात्मा, कहते बड़ा बाबा सेक्रेटरी जानता, डिवाइन सेक्रेटरी। तो चलो, यह जो है जब आप उन्मुख होने लगते हैं तो नेचर मदद करती है ठीक काम में, कहीं ना कहीं आपको भेज देती है कोई से लोग, फिर आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। नेचर हरदम आपको असिस्ट करती है। नेचर तभी आपको खिलाफ करने लगती है जब उसकी इच्छा खिलाफ करते हैं, किसी का हित में करते हैं, किसी की चोरी में करते हैं, किसी के चरित्र या किसी तरह के आप दोष मुक्त हो जाते, दोष मूलक काम करते हैं, तो नेचर मदद नहीं करती। इसका मतलब नेचर भी पॉजिटिविटी खोजती है। यस। और नेचर में प्रत्येक चीज जो है स्वेच्छा से अपने आप होता है। जैसे वृक्ष स्वयं बढ़ रहा है, स्वयं फल दे रहा है ना, सब कुछ स्वयं दे रहा है। नदी स्वयं बह रही है, स्वयं फल दे रही है। अभी तो नहीं दे रही है कि हम उसमें विष मिला देते पियो मर जाओ, लेकिन हम लोग जो लोटा में पानी लेकर फिर विष मिला कर आपको पिला देते हैं। इट अगेंस्ट द नेचर है। नेचर का काम है जर्मिनेट करना, जन्म देना, बढ़ाना, पढ़ाना, लिखाना,
आगे बढ़ाना। लेकिन जो आदमी से खिलाफ करता है ना, वो अगेंस्ट द नेचर है, अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी है, अगेंस्ट द, इसलिए उसको पाप कहा गया है। तो यह जो है हम लोग जो है इसलिए कंस्ट्रक्टिव ही वर्क में हम मदद करते हैं। इसे गाय का दूध बढ़ा लीजिए, क्या नाम है, खेती उपजा लीजिए, पक्षियों की बीमार है आप यहीं से इशारा कीजिए, पक्षियां ठीक हो जाएगी, गाय ठीक हो जाएगी। हमारे गाय में बुखार लगता है, महात्मा जी भेजते हैं, जाओ हीलिंग करो। आदमी सबका मन है, यह जो है किसी पर प्रयोग किया जा सकता है। तो गुरुदेव, ये जो मुझे दिव्यास्त्रों के बारे में जो दिव्य गुप्त विज्ञान जो आपने खोजा है, तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके केवल मतलब व्यक्तिगत लाभ हो सकते हैं, या कि इसे समाज को बदला भी जा सकता है, ऐसा कुछ भी है क्या मनुष्य, या कि व्यक्तिगत लाभ के लिए केवल? नहीं, ये सामाजिक भी है। जैसे कि सब लोग जो है, हम लोग कहा है कि समाज रोज जो है सुबह शाम पूजा के टाइम में अपने लिए साधना कर रहे हैं 5 मिनट जो है इस दिवास्त्र को दिल्ली के ऊपर छोड़िए, महाराष्ट्र के ऊपर छोड़िए, कि राष्ट्र का मंगल हो, दिल्ली का मंगल हो, यहाँ के लोगों का मंगल हो। मंगल काम करेगा। इसलिए हमारे कहा गया, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलम तनयो हरि। मंगल मंगल कहा गया है ना, क्या मंगल कहा गया है, अमंगल भगवान विष्णु। इसके मंगल के लिए हम कहते हैं कि 10 मिनट 5 मिनट जो आपको समय मिले, जहां हो वहीं से आकाश में छोड़ो कि आप मंगल करो, इस क्षेत्र की मंगल करो, यहां जहां हम मंगल करो। तो दोस्तों, आपने देखा कि गुरुदेव ने जिस गुप्त विज्ञान के बारे में बताया, दिव्य गुप्त विज्ञान के बारे में बताया, उससे न केवल आप अपने जीवन को बेटर कर सकते हैं, अपने जीवन की समस्याओं को सुलझा सकते हैं, बल्कि समाज का कल्याण भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो गुरुदेव का जो ये दिव्य गुप्त विज्ञान है, आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो सदगुरु धाम नांगलोई आइए, दिल्ली में है, और यहाँ आकर के आप डिवाइन सीक्रेट साइंस सीख सकते हैं। सदगुरु ने स्वयं तो लोगों को सिखाया ही, लोग को सिखाते भी हैं, ये ज्ञान देते हैं। साथ साथ यहाँ बहुत सारे ऐसे आचार्य भी जो दिव्य गुप्त विज्ञान देते हैं, जिससे आप अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, अपने समस्याओं से का समाधान कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे समाज का भी कल्याण हो सके। सदगुरु, आपका इस पॉडकास्ट को 1 मिनट हम, और आप कह रहे हैं कि समाज का कल्याण जी, जिस जमीन पर बैठे हैं, जब मैं आया, यह भूतों की नगरी थी, इधर कोई आता ही नहीं था, घूमने भी नहीं आता था। तो हम आ गए कि भाई हमको जो लाए, यहाँ का अधिकारी लोग लाए, कहा कि सबसे खराब जगह दीजिए। सबसे खराब जगह, तो प्रेत वाला जगह लीजिएगा, तो कोई आता भी नहीं, हाँ वही दीजिए। तो सबसे सस्ता या फ्री के लेवल में समझिए कि हमको दिया गया जगह आए। इसी का उदाहरण ले लीजिए। और जितना हमने यहाँ पर जग ध्यान माना दिवास्त्रों का प्रयोग किया है, सब यहीं पर खोज हुआ। अब देखिए, यह सबसे कीमती जगह हो गया। अब यहाँ पर जो 1 मिनट जगह है कहीं खोजने के लिए, ऐसे ही मेरे जितने आश्रम बने हैं सब प्रेतों के अड्डे की जगह पर बनवाए हैं। ताकि आदमी तो सेवा करना नहीं है, प्रेत सेवा करने आएगा, वो भी चाहता है प्रेत जोनि से मुक्त होना। बनारस में जो हम बनवाए हैं गंगा तट पर डुमरी, वो प्रेतों का अड्डा था, कोई जाता ही नहीं था। दिन में मर्डर होता था, मर्डर तो यहां भी होता था। अब देखिए वहां पर जो है सब आश्रम बनने लगे, अब जगह बन गया, दिव्य जगह बन गया। मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही जगह पर बनाए। हम हर जगह खोज कर ऐसे ही जगह बनाते हैं जहां कोई जाता ना हो, प्रेतों की नगरी हो। चलो अफवाह उड़ी। तो यह जो है आप देवास दिव्य आशा करना चाहे, जो भी आदमी किसी भी तरह का दैहिक भौतिक दुख से उत्प्रेरित है, इसको सीख कर प्रयोग करे। लेकिन वह प्रयोग नहीं करना चाहता है, गुरु जी बस्ती में आप ही वहीं से कर दीजिए। इसलिए हम न कर जाते हैं, नहीं बोलते हैं, ना अपना नंबर देते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि गुरुदेव किस तरह से दिव्य गुप्त विज्ञान के जरिए आपको दिव्यास्त्र दे सकते हैं, और इसके जरिए आप अपने जीवन की समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं, और समाज का कल्याण भी इससे होता है। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा, और आप दिव्य गुप्त विज्ञान या दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए आना चाहते हैं तो आप सदगुरु धाम नांगलोई दिल्ली पधार सकते हैं।
और यहाँ आकर के आप सदगुरु से भी सीख सकते हैं दिव्य गुप्त विज्ञान को। और इसके अलावा यहाँ बहुत सारे ऐसे आचार्य भी हैं जिन्हें गुरुदेव ने उन्हें अधिकृत किया है कि वो आपको दिव्य गुप्त विज्ञान के जरिए दिव्यास्त्र प्रदान कर सके, जिससे आपके जीवन की समस्याओं का निपटारा हो सके, जीवन की समस्याओं का समाधान हो सके। तो आप सभी का इस पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखने के बाद इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप दिव्यास्त्रों को पाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम अपना फोन नंबर या ईमेल आईडी दें या हम आपसे संपर्क करेंगे और आप जब आना चाहे आप यहाँ आ सकते हैं। आप सभी का इस पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा एक बार फिर से प्रणाम। जय सद्गुरुदेव।